बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। इनके हलक से अपना हक छीन के निकालना, आप ताकत हैं, आप सारे ताकत हैं। कल ये बता रहे थे लोगों को लाठी चार्ज होगा, इंतजामिया आएगी, लाओ ना लाठी चार्ज करके दिखाओ ना। 1971 में तो बंगालियों ने पाकिस्तान फौज की पतलूनें उतारी थी। इस दफा पीओजेके में जो है वो पाकिस्तानी रियासत की शलवार उतरी है, और अगर ये बाज ना आए और उन्होंने कुछ ज्यादा एग्रेसिवली कुचलने की कोशिश की तो हमारे लोग ये कह रहे हैं कि इनकी खाल उतारेंगे, हम पाकिस्तानी फोर्सेस की खाल भी उतारेंगे। वो बार बार जलसों में ये कह रहे हैं कि हम बंगाली नहीं है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम मतलब गुस्सा इतना ज्यादा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, और ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं है। जी अच्छा, एक्चुअली मैं समझा आप वीडियो दिखा रही हैं, ओके फाइन। अच्छा, जहां तक बात है कि ये वाला कश्मीर इंडिया के मिनिस्टर्स और वो क्लेम करते कि हमारा है, सेम लाइक दैट पाकिस्तान क्लेम करता है कि वो वाला कश्मीर हमारा है। मतलब ये मुझे समझ नहीं आती। नहीं, क्लेम का तो मसला ही नहीं है फखर भाई, थोड़ा सा प्लीज अपने आप को दुरुस्त करें। इंडिया क्लेम नहीं करता, इंडिया का ही है, क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को हमारे महाराजा ने इल्हाक किया था हिंदुस्तान के साथ, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास जो है वो इलीगल है। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा फैक्ट आपके दुरुस्त कर दूं। नहीं, वो देखिए मेरी बात सुने, बातें हमारे यहाँ हर जगह होती है। अब किसी की भी बात कर ले, इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान इंडिया के हवाले से बात करता है, वो एक मसला है। और मैंने कहा 1948 से ये चलता हुआ आ रहा है, 2024 हो गया। इस चीज को तो साइड पे कर दे। जहां तक बात है प्रोटेस्ट करने की और लोगों के मसलों की, तो वो बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके ऊपर मैंने खुद भी शोज किए हैं कि वहां के लोगों का ये क्लेम है कि अगर बिजली यहाँ पे बनती है और मुझे नहीं मिलती या बहुत महंगी मिलती है, बहुत ज्यादा पैसों में मिलती है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है कि वो बिजली पहले जाती है खैबर पुख्तनख्वा या किसी और जगह नेशनल ग्रिड में और फिर वापस होकर मेरे पास आती है, और उससे आप मुझे 40 और 50 रुपए पर यूनिट चार्ज करते। देखिए, जहां पे सब्सिडीज दी जाती थी गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर को आटे के ऊपर या फिर एलपीजी और कुछ चीजों के ऊपर सब्सिडीज दी जाती थी, वो कहा गया पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है, यानी फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि हम ये सब्सिडीज मजीद नहीं दे सकते, क्योंकि आईएमएफ से जब हम कर्जा लेते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान सब्सिडी नहीं दे रहा, ये यूनाइटेड नेशन की अप्रूव सब्सिडीज है। 56 आइटम पे हमारी सब्सिडी है, पाकिस्तान नहीं हमें दे रहा, पाकिस्तान हमारा खाता है, पाकिस्तान के पास तो सब्सिडी देने की जरूरत ही नहीं है, ना हिम्मत है। ये यूएन की अप्रूव सब्सिडीज है जो पाकिस्तान ने बंद की है। सॉरी, आपको दोबारा मुझे फैक्ट सही करने पड़ रहे हैं। नहीं, वो डॉक्टर साहब आप सुन लें, मसला ये है कि यूनाइटेड नेशन में और उसमें बड़ी सारी चीजें और भी उनके मुद्दे बहुत सारे पड़े हुए हैं। हमारा ये क्लेम है कि कश्मीर वो वाला कश्मीर हमारा है और वो ये होगा, वहां पे ये रेजोल्यूशन होगा। कौन मान रहा है उसको? ना रशिया मान रहा है उसको, ना यूक्रेन मान रहा है, ना फलस्तीन। किस बुनियाद पे आप ये क्लेम करते हैं? आपका बुनियाद, मेरे पास तो बुनियाद है 26 अक्टूबर 1947 का मुआहदा है। आप किस बेसिस पे क्लेम करते हैं कि वहां वाला कश्मीर आपका है? अगर आप बात सुन लें, ठीक है, आप अपनी बारी पे बिल्कुल बात कीजिएगा। जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस्लामाबाद में बैठकर वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका मेरा नहीं हो सकता, मेरा आपका नहीं हो सकता, ठीक है। आप बात सुन ले, फिर जो आपको चाहिए, जो आपने बात करनी है बिल्कुल करें। वो मैंने कहा कि वो जो जेन्युइन चीजें हैं वो है, लोग पर प्रोटेस्ट करते हैं, और ये सिर्फ कश्मीर में हुआ बल्कि ये गिलगित बाल्टिस्तान में हुआ। यही प्रोटेस्ट हमने पाकिस्तान के बाकी सिटीज में भी देखे, क्योंकि लोग तंग है। जब आपके पास 25 और 30% इन्फ्लेशन एनुअल बेसिस पे आ रहा होगा, तो लोगों की जिंदगी, लोगों के पास अगर जॉब्स नहीं है, कोई और स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो लोग तंग होंगे। आप यकीन करें कि उसमें इंडिया कुछ ना करे, उसमें ना इजराइल कुछ करे, ना उसमें अमेरिका कुछ करे, ना कोई और कुछ करे। जब लोग तंग होते हैं तो कहते हैं ना, तंगा मत बजंगा मत। ये सिलसिला कहीं पे भी हो सकता है अगर आप लोगों की जिंदगियां तंग करेंगे। अभी 9 मई गुजरा है, उसके हवाले से भी पूरे इस्लामाबाद में और बाकी शहरों में हर जगह चौकों पे पुलिस खड़ी हुई है, और ये कहते हैं कि जी अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। यार, ये जो जिसे कहते हैं ना, सोसाइटीज ऐसी नहीं बनती, कहीं की भी सोसाइटी हो, वो जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं या जिसको हम सिर्फ कश्मीर कहते हैं, वहां की बात हो, गिलगित बाल्टिस्तान की बात हो, खैबर पुख्तनख्वा बलूचिस्तान की बात हो, या किसी और जगह की बात हो, जहां पे आप लोगों को घुटनजदा माहौल देंगे और उनका गला दबाएंगे कि आप बात नहीं करेंगे, बात वही करेंगे जो मुझे पसंद है, तो वो वाली सोसाइटी सरवाइव नहीं कर सकती। मैं कहता हूं कहीं पे भी होगा,
वो इंडियन साइड के कश्मीर में होगा, पाकिस्तान वाली साइड के कश्मीर में होगा, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान में होगा या कहीं और होगा। अगर वो चीज होगी तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। ये हमारे जो बड़े बैठे हुए पिंडी में, इनको ये सोचना पड़ेगा आज 77-75 सालों के बाद कि भाई बस बहुत हो गया, जो गलतियां हो गई। मिर्जा साहब ने भी निशानदेही की 1971 की, तो मेरे ख्याल हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें उससे मतलब सीखना चाहिए। जो गलतियां हुई हमें उससे सीखना है, ना कि हम उस गलतियों के ऊपर मजीद गलतियां कहेंगे कि यार हम इन लोगों की जिंदगियां तंग करेंगे, इनकी जिसे कहते हैं कि इनके रिसोर्सेस को हम खुद इस्तेमाल करेंगे लेकिन उनको नहीं देंगे। अगर लेकिन किसी फकर, जगह पे आप भी ये जितनी होगा, मेच्योरिटी उसका वाली नुकसान बातें होगा। कर रहे हैं वो पाकिस्तान तो करता नहीं है, वो पाकिस्तानी पीओके के लोग बहुत तेजी से बढ़ रही महंगाई और पाकिस्तान सरकार की गलत नीतियों के सामने सड़क पर उतरकर उनका विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन को रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आंसू गैस चलाए और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन ये आंदोलन और भी उग्र बन गया। इस उग्र आंदोलन में 2 लोग मारे जाने की खबर है, जिससे लोगों में गुस्सा और भी बढ़ गया। पीओके के लोग लंबे समय से पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों का सामना करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार पीओके के लोगों ने सस्ती बिजली और सस्ता आटा मांगा, तो बदले में उनको पाकिस्तान की सेना से गोलियां मिली।